आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स में, और इस इंडेक्स नंबर को हम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में रोज देखते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं कि जो शायद आप में से कुछ को ना मालूम हो। तो उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स नंबर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक चीज आप लोग रोज देखते हैं टीवी पर भी, अखबारों में भी, बीएससी इंडेक्स नंबर या सेंसेक्स इतना बढ़ गया, सेंसेक्स इतना कम हो गया। ये सेंसेक्स क्या है? जैसे इंडिया में निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें कि इंडिया के 50 टॉप ऐसी कंपनीज जिनमें सबसे ज्यादा खरीद और बेच होती है, उनको उस इंडेक्स में ले लिया गया और उनका एक इंडेक्स बना दिया गया। अब वो इंडेक्स कुछ जो 50 कंपनियां उसमें से कुछ का कारोबार रोज बढ़ेगा, कुछ में कम होगा, किसी के प्राइस बढ़ेंगे, किसी के गिरेंगे, कोई उतना ही रहेगा। तो अब अगर हमको ये पता करना हो कि इंडिया का शेयर मार्केट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो पता करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अब इस क्या किया गया कि उन 50 कंपनियों के शेयर्स को मिलाकर एक इंडेक्स बना लिया गया। अगर वो इंडेक्स बढ़ा तो हम ये कहेंगे कि कारोबार बढ़ रहा है, अगर इंडेक्स गिरा तो यानी कि कहेंगे कि कारोबार गिर रहा है। यानी कि उनमें से कुछ बढ़ रहे थे, कुछ कम हो रहे थे और कुछ कांस्टेंट थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर ज्यादा कंपनियां बढ़ रही थी, यानी ज्यादा कंपनियों के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है। और अगर ज्यादा कंपनियों के शेयर्स गिर रहे हैं तो कहा जाएगा कि उनका शेयर मार्केट जो है वो गिर रहा है। तो इस तरह से इंडेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सेंसेक्स, जिसे हम कहते हैं सेंसिटिव इंडेक्स, उसको हम लोग सेंसेक्स कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसिटिव इंडेक्स जिसका नाम है सेंसिटिव इंडेक्स, बॉम्बे सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं उसे। तो वो जो है उसको आप उसमें 200 कंपनियां होती हैं और उसके बाद में उनका जो फ्लक्चुएशन है वो तो दिखाई देता है हमें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे हमको चीजें पता लगती हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। इसी तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी तरह से जो हमको डीए दिया जाता है वो भी प्राइस इंडेक्स से ही कैलकुलेट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडेक्स नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक हमारी इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं उसमें इंडेक्स नंबर, जो मुख्तलिफ इंडेक्स नंबर्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि हमारा जो है वो साब एम्प्लॉयमेंट रेट कितने परसेंट रह गया है, और हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितने परसेंट इंक्रीज किया। ये सब इंडेक्स से ही कैलकुलेट होते हैं। इसके बारे में एक प्रोफेसर बावले ने एक डेफिनेशन दी है जो आपकी यहाँ स्क्रीन पर आ गई है। वो उन्होंने ये उनकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है: ए सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर इज अ सीरीज विच रिफ्लेक्ट्स in its trends and fluctuations the movement of same quantity to which is related। यानी जो इंडेक्स नंबर है उसका जो ट्रेंड और फ्लक्चुएशन है वो हमको जो दिखाई दे रहा है, वो जो उसकी क्वांटिटी का ट्रेंड और फ्लक्चुएशन है, सेम वही हमको इंडेक्स नंबर में दिखाई देता है। जैसा कि हमने आपको एग्जांपल दिया कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इंडेक्स नंबर भी बढ़ता दिखाई देगा, अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो इंडेक्स नंबर भी कम होता दिखाई देगा। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम ये मान लें कि किसी चीज के प्राइस जो हैं वो 100 से बढ़कर 120 हो गए और फिर उसके बाद में वो 120 से 180 हो गए। मान लीजिए किसी चीज के प्राइसेस 100 से बढ़कर 120 हुए, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो 20% बढ़ गए। या अगर 100 से बढ़कर 180 हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो 80% बढ़ गए। ये तो सिंपल एक कमोडिटी के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो ये सिंपल बात आ जाएगी। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में रखकर देखें तो जो करने का सिंपल फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। P01 क्या है? P01 होता है, P01 है price index of current year based on base year।
P1 है प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 है प्राइस ऑफ बेस ईयर। और ये हमेशा इंडेक्स नंबर 100 पर कैलकुलेट होता है, लेकिन परसेंटेज का निशान नहीं लगता। ये हमेशा 100 पर कैलकुलेट होता है, लेकिन कभी भी परसेंटेज का निशान नहीं लगाया जाता। तो अब अगर यहां हम ये मान लें कि किसी जगह या 2010 में किसी चीज के प्राइस फॉर वीट के प्राइस 1000 रुपए पर कुंटल थे, जो 2019 में बढ़कर 1800 रुपए पर कुंटल हो गए। तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कीजिए। तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू P1 कितना है, यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर। अब ये जो पुराना वाला है इसको हमने बेस ईयर मान लिया, बेस ईयर, और इसे हमने करंट ईयर मान लिया। तो अब बेस ईयर के आधार पर करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हमको कैलकुलेट करना है, और वो इंडेक्स नंबर क्या हो गया? तो P1 कितना है? 1800, यानी करंट ईयर के प्राइस है 1800, बेस ईयर के प्राइस है 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 180। तो अब इंडेक्स नंबर क्या हुआ? 180। इंडेक्स नंबर 100 हमने माना था, अब इंडेक्स नंबर कितना आया? 180। तो 180 इंडेक्स नंबर आने का क्या मतलब हुआ कि 80% प्राइसेस बढ़ गए हैं। मान लीजिए 2020 में यही प्राइसेस बढ़कर 2100 पर कुंटल हो गए, तो अब क्या हो जाएगा? 2100 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 210, यानी प्राइसेस जो हैं वो अब 210 हो गए, यानी 100 से बढ़कर 210, यानी 100 अगर था तो अब 110% प्राइसेस और बढ़ गए हैं। तो अब ये जो है इंडेक्स, ये सिंपल इंडेक्स है, और ये हमको ये बतला रहा है कि प्राइसेस में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो उसको हम किस तरह से इंडेक्स नंबर में दिखाते हैं। इंडेक्स नंबर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडेक्स नंबर जो है वो दो सिचुएशंस को कंपैरिजन करने के लिए यूज की जाती है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लिए, इंडेक्स नंबर आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन इन सिचुएशन वेयर 2 or more series are expressed in different units or the series are composed of different types of items। तो यानी कि बहुत सी दो सीरीज को कंपैरिजन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब वो दो सीरीज जो हैं वो कंपैरिजन करने के लिए अलग अलग सीरीजेस हो सकती हैं, जिसमें बहुत से आइटम हो सकते हैं। इस आइटम में भी, उसमें भी, इस सीरीज में भी आइटम है कई, उस सीरीज में भी कई आइटम है, लेकिन उन दोनों सीरीज को कंपैरिजन करने का काम जो है वो कौन करता है? वो करता है साहब इंडेक्स नंबर। फिर उसके बाद में जो है इंडेक्स नंबर जो है वो हमेशा 100 से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कभी भी उसमें परसेंटेज का साइन नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद में जो है ये इंडेक्स नंबर जो है इसमें कैलकुलेट करने के लिए एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर होता है, जो आपको हमने बताया कि इस तरह से प्रीवियस ईयर और इस तरह से करंट ईयर होकर कैलकुलेट होता है। इंडेक्स नंबर जब हम लोग बनाते हैं, यानी इंडेक्स नंबर में जब हम बेस ईयर लेते हैं या इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जो कि कहलाती हैं थिंग्स टू बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें पहली चीज क्या है? पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर। ये जो पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर है वो क्या है, यानी जो आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसका क्या पर्पज होगा, उस पर्पज के हिसाब से ही आप इंडेक्स नंबर में जो आइटम सेलेक्ट करेंगे वो उस पर्पज के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब मालूम आप कंजम्पशन गुड्स का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं और आप उसमें सोना चांदी ले लें,
तो वो कंजम्पशन गुड्स के में आएगा नहीं और वो जो उसका रिजल्ट आएगा वो सही से रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि साहब जो आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं उसका पहले आपके ध्यान में होना चाहिए कि पर्पस क्या है। जो पर्पस है उसी हिसाब से आप चीजों का चुनाव कीजिए। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, यानी जो आप सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज कर रहे हैं उनका भी चुनाव सही होना चाहिए। पहला पर्पस हो गया, दूसरा सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज, यानी जो आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें कितनी कमोडिटीज लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंडेक्स नंबर आज ऐसे भी हैं जिसमें 4,000 5,000 कमोडिटीज होती हैं और वो कमोडिटीज इंडेक्स नंबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हैं। लेकिन आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें हम कितनी चीजें लें ताकि जो उसका रिजल्ट आए वो सही हो, और साथ में उन चीजों का वेट कितना लें। ये वेट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग आगे आएंगे इसी इंडेक्स नंबर चैप्टर में, तो वेट भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है जो आपने इंडेक्स नंबर में अभी जैसे हमने आपको बताया दो चीजें होती हैं, एक करंट ईयर और एक बेस ईयर। तो चूंकि बेस ईयर पर ही इंडेक्स नंबर कैलकुलेट, करंट ईयर तो हर साल चेंज हो रहा है, बेस ईयर चेंजिंग होता है जल्दी, चेंज होने को अलग अलग उसके मेथड भी उसमें भी चेंज होता है, लेकिन बेस ईयर तो किसी न किसी को आपको बेस ईयर मानना तो पड़ता ही है। तो जो आप बेस ईयर जिसे मान रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया और उस साल जो है वो प्राइसेस बहुत बढ़ गई और आपने उसी साल को बेस ईयर मान लिया। अगले साल जब आपने नॉर्मल ईयर था, जब आपने उसे कैलकुलेट किया तो अब आप पिछले साल ऑलरेडी प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी थी और अब की साल नॉर्मल है तो प्राइसेस उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हैं खाने पीने के सामान की। तो अब अगर जो आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल की प्राइसेस बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि पिछले साल सूखा पड़ गया था, बाढ़ आ गई थी है? या इस तरह की कोई भी चीज हो जाए। तो अब क्या हुआ कि ये बहुत जरूरी है कि जब आप इंडेक्स नंबर का बेस ईयर कैलकुलेट का चुनाव कर रहे हो तो बेस ईयर जो है वो एक नॉर्मल ईयर हमेशा होना चाहिए। बेस ईयर को हमेशा नॉर्मल ईयर जो हो उसी को आपको बेस ईयर मानना चाहिए। फिर उसके बाद आता है जो इंडेक्स नंबर है ये कई तरह के होते हैं। इंडेक्स नंबर में पहले तो जो बेस ईयर है वो बेस ईयर का सिलेक्शन भी कई तरह से होता है। अब बेस ईयर में आप दो तरह का बेस ईयर होता है, एक जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और एक जो होता है वो कहलाता है चेन बेस इंडेक्स नंबर। पहले हम लोग बात करते हैं बेस इंडेक्स नंबर पे बेस ईयर की। अब ये बेस ईयर का से इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब जो बेस ईयर होता है ये बेस ईयर भी हम दो तरह से ले सकते हैं। पहला फिक्स्ड बेस, दूसरा चेन बेस। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर क्या है और चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या है? फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इसे कहते हैं और दूसरा है चेन बेस इंडेक्स। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर यानी कि जहां बेस फिक्स्ड रहता हो। मसलन मान लीजिए आपको कोई एक सीरीज दी हुई है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर की हम लोग बात करें, आपको एक सीरीज दी है मान लीजिए 2015, 2016, 2017, 2018 और ये दिए हैं आपको ईयर्स और यहां किसी चीज के प्राइसेस दिए हुए हैं। अब ये प्राइसेस जो आपको दिए हुए हैं ये आपको दिए हैं साहब, मान लीजिए यहां दिया है 150, 300, 375 और 4.5, ये आपको प्राइसेस दिए हैं। और कहा जाए साहब कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कीजिए। तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला सिंपल वही फॉर्मूला जो भी हमने आप लोगों को बताया है वही होगा, यानी P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहां कहा गया है कि आप 2015 को बेस मानकर कैलकुलेट कीजिए। तो अब 2015 जो है ये हमारा फिक्स्ड हो गया। अब 2015 को बेस मानकर हमने 2016 का जब कैलकुलेट किया
तो 2016 का कैलकुलेट करने में 2016 में जब हमने कैलकुलेट किया तो 2016 में हुआ जाके P1 300 अपॉन P0 150 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये कितना हो गया, 7200 आ गया, ये आ गया 200 इंडेक्स। अब फिर उसके बाद में कहा गया 2017 का कैलकुलेट कीजिए, तो 2017 का जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हुआ 375 अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ गया 2.5 इज इक्वल टू 250। इसी तरीके से नीचे वाला कैलकुलेट किया गया, साथ ही आ गया 2018 का 450 अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 300। तो अब क्या हुआ कि यहां बेस जो है वो फिक्स रहा और उस फिक्स बेस के साथ में हमने इंडेक्स नंबर। अब यहां हम लोगों का पास में ये है एक चेन बेस इंडेक्स मेथड से कैलकुलेट करने के लिए एक सवाल हमको ये दिया हुआ है, जिसमें कहा गया फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस मेथड। अब यहां ये हमको इंडेक्स दिया हुआ है। चेन बेस इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा वही है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100, लेकिन होता क्या है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर तो वही रहती है, जो बेस ईयर है वो हर बार चेंज होता रहता है। जैसे पहली बात हम लोग बात करेंगे यहां 2000 के लिए, तो यहां पहले जो इसमें फॉर्मूले में क्या होगा कि P1 होता है, P1 हो गया हमारा प्राइस ऑफ करंट ईयर, और P0 होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब ये बेस ईयर क्या होता है, चेन बेस में बेस ईयर होता है जस्ट पीछे वाला साल। तो अब अगर 2000 का हम लोग प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो 99 जो ईयर 1999 है उसका हम लोगों को जो प्राइस होगा उसे बेस मानना पड़ेगा। तो अब यहां 2000 में हमको 1999 तो दिया नहीं है, तो इसलिए 2000 का इंडेक्स तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, यहां हम डैश कर देंगे। अब 2001 का हम लोग जब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब P1 क्या हुआ हमारा, P1 यहां पर है प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है 150 अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, जो बेस ईयर होगा वो क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर, यानी 2001 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2000 बेस ईयर हो जाएगा। तो 2000 का जो प्राइस है वो कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 150 आ गया। अब इसी तरीके से जब 2002 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2002 में फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना हो गया 125, प्राइस ऑफ बेस ईयर अब कौन सा होगा, 2002 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2001 जो है वो बेस ईयर हो गया। तो 2001 का प्राइस कितना हुआ 150, तो अब यहां आ गया 150 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये आ गया 83.33। फिर इसी तरीके से 2003 का जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2003 के प्राइसेस हैं 200 अपन 2002, अब इसमें बेस ईयर हो गया तो 2002 के प्राइसेस हैं 125 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, अब इसके प्राइसेस आ गए 160, इसके प्राइसेस आ गए 160। इसी तरीके से अब साथ हम लोग 2004 का कैलकुलेट कर लें तो 2004 के प्राइस यानी करंट ईयर का प्राइस कितना है 175, बेस ईयर का प्राइस कितना है 2003 का, ये हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, इसका जो इंडेक्स नंबर आया वो आ गया 87.5। तो इस तरह से हमने ये देखा कि चेन इंडेक्स जो है उसमें जो जस्ट पीछे वाला ईयर होता है हम उसको बेस ईयर मान लेते हैं। इसके बाद में इसमें एक चीज और आती है, वो आती है बेस कन्वर्जन। यानी अभी तक तो आप कैलकुलेट कर रहे थे इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, कि आपको के सिंपल इंडेक्स नंबर फिक्स बेस का क्या है, फिक्स बेस में एवरेज बेस इंडेक्स नंबर क्या है, फिर उसके बाद चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या है। कभी कभी आपको फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर दिया है और ये कहा जाए इस इंडेक्स नंबर को चेन बेस के इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, या अगर चेन बेस का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है और इसे कहा जाए कि इसे आप फिक्स बेस के इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट कर दीजिए, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं बेस कन्वर्जन। ये आ गया आपका बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन दो तरह का होता है।
बेस कन्वर्जन दो तरह का, पहला बेस कन्वर्जन होता है फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस एंड दूसरा होता है फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स बेस। अब पहली हम लोग देखें कि फिक्स बेस से चेन बेस में कन्वर्जन किस प्रकार से होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। हाँ, अब देखिए यहां जो बेस कन्वर्जन का पहला है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस। अब फिक्स बेस टू चेन बेस में हम लोग देखें कि फिक्स बेस से चेन बेस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है। फिक्स बेस से चेन बेस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, यानी हमें पता करना है करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स। तो फॉर्मूला है करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको समझने के लिए एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और इसमें है कि प्रिपेयर चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये डाटा हमको दिया हुआ है 1989 में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, फिर 1990 में, इसी तरीके से लेके 1994 तक का एक फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की सीरीज हमको दी है। और इससे हमको क्या पता करना है, इससे हमको पता करना है चेन बेस की इंडेक्स नंबर की सीरीज। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि अभी तक हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते थे, यानी हमको प्राइस दिए होते थे और हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते थे। अब क्या है, अब हमको एक इंडेक्स नंबर दिया हुआ है जो कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है। अब इस फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। अभी तक क्या था कि हमको प्राइसेस दिए थे, उससे हम चाहे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें, चाहे हम चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें। यहां क्या है कि हमको एक इंडेक्स नंबर दिया है और उस इंडेक्स नंबर यानी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया है और उससे हम चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। और चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया कि करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 या प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आते ही है। अब हम लोग आते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर किस प्रकार से कैलकुलेट, तो यही फॉर्मूला अगर हम लोग लगा दें तो हमको चेन बेस का इंडेक्स नंबर का मिल जाएगा। अब यहां पर क्या होगा कि करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स, करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स यहां हो गया 400 अपॉन प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स। अब यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहां 1989 तक ही डाटा दिया है और फॉर्मूले के हिसाब से प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमको पता करना है। तो प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमको दिया नहीं है, तो हम प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर उतना ही मान लेंगे जितना कि करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है। यानी करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 400 है, यानी 1989 का 400 है, तो हम 1988 का भी 400 मान लेंगे। तो अपॉन 400 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। ये क्या आ गया हमारा चेन बेस इंडेक्स कितनी आ गई, 100 आ गई। अब दूसरे साल का हम लोग कैलकुलेट करें तो करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 440 अपॉन प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स 400 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 110 आ गया। फिर इसी तरीके से उसके बाद यानी 1991 का कैलकुलेट करें तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है 500 अपॉन प्रीवियस ईयर का कितना है 440 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 500 को 440 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 113.64, ये आ गया हमारा। अब इस तरीके से फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगले साल का हम लोग कैलकुलेट करें यानी 1992 का कैलकुलेट करें तो करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कितना है 580 अपॉन प्रीवियस ईयर का कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 160.00, ये आ गया। फिर इसी तरीके से 1993 का कैलकुलेट करें तो ये हो गया करंट ईयर का फिक्स बेस 680, प्रीवियस ईयर का हो गया 580 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 117.24। इसी तरीके से 1994 का कैलकुलेट कर लेते हैं। 1994 का करंट ईयर का फिक्स बेस हो गया 800 अपॉन 680 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये आ गया 117.64। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अगर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर से हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट इस प्रकार से करेंगे और इसका चेन बेस फिक्स बेस से चेन बेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। ये अक्सर पूछा जाता है सवालों में, 4 नंबर के सवालों में बहुत अक्सर छोटे छोटे सवालों में बहुत आता है। फिर इसी तरीके से ये दूसरा आ गया
ये है कन्वर्जन फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स बेस। अभी चेन बेस से फिक्स बेस कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपको पता करना है, इज इक्वल टू बराबर है कहेंगे करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स। अब ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, यहां क्या दिया, यानी करंट ईयर का चेन बेस का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी यहां इसमें देखिए अब क्या था, इसमें था करंट ईयर का फिक्स बेस भी और प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस भी, जबकि यहां क्या है, इसमें करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स है मल्टीप्लाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि एक फॉर्मूला है चेन बेस का और दूसरा फॉर्मूला है, यानी एक आइटम है चेन बेस का और दूसरा आइटम काहे का है, दूसरा है फिक्स बेस का। तो यानी कि एक चेन बेस है और एक फिक्स बेस है, चेन बेस ऑफ करंट ईयर है और फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर है, मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर चेन बेस मल्टीप्लाइड बाय फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। तो अब इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करें तो हमको एक प्रॉब्लम ये दी हुई है, और प्रॉब्लम है ये कि जिसमें हमको इस तरह की एक डाटा दिया हुआ है जिसमें हमको चेन बेस इंडेक्स दी हुई है और उसके बाद में कहा गया है कि फिक्स बेस इंडेक्स कैलकुलेट करें। अब चेन बेस इंडेक्स क्या है, पहला क्या दिया हुआ है हमें, करंट ईयर की चेन बेस इंडेक्स 80 दी हुई है, ठीक, हमने लिख लिया 80 मल्टीप्लाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर यानी 1983 का फिक्स बेस इंडेक्स तो वो हमको पता नहीं है। पिछले वाले सवाल में हम ये हुआ था कि हमको करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स अपॉन प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स, तो हमने करंट ईयर का फिक्स बेस 400 दिया था, हमने प्रीवियस ईयर का भी 400 मान लिया था। लेकिन यहां ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां आपको करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स 80 है, प्रीवियस ईयर का अगर होता कि चेन बेस इंडेक्स है तब तो आप 80 मान लेते, लेकिन प्रीवियस ईयर का है फिक्स बेस, तो एक तो चेन बेस हुआ दूसरा फिक्स बेस हुआ, तो चेन बेस तो आपने 80 मान लेंगे, लेकिन फिर प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स है तो इसलिए वो आपको पता नहीं है और उसे आप 80 मानेंगे नहीं। तो अब ऐसे में क्या होगा, इसको आप खाली छोड़ देंगे और इसको छोड़कर आप क्या करेंगे कि इसको आप जो 80 है उसके बाद में हम लोग ये करेंगे कि ये 80 मल्टीप्लाइड बाय जो प्रीवियस ईयर का हमारा फिक्स बेस इंडेक्स है उसको हम 100 मान लेंगे अपॉन 100 इज इक्वल टू ये आ गया 80। फिर इसी तरीके से दूसरे में हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे में हमारा यहां आया 110 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस कितना आ गया 80, करंट ईयर का चेन बेस 110, प्रीवियस ईयर का कितना आया 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू जो भी आया ये आया 88, इसको हम लोगों ने 88 लिख लिया। फिर करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स 120, प्रीवियस ईयर का जो फिक्स बेस इंडेक्स निकल के आया वो कितना है 88 अपॉन 100, इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो ये आया 105.6। फिर उसके बाद में करंट ईयर का जो हमारा चेन बेस इंडेक्स है वो कितना है 90, प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स कितना निकल के आया 105.6 अपॉन 100, इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये निकल के आया 95.04। फिर इसी तरीके से करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स हमारा कितना है 140 अपॉन प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस कितना निकल गया है 95.04 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये निकल के आया 133.06। तो इस तरह से ये जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स बेस, और ये था फिक्स बेस टू चेन बेस। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जब उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखते हैं, और फिर उसके बाद में सिंपल इंडेक्स नंबर का किस तरह से कैलकुलेट होता है, फिर उसके बाद में उसका बेस ईयर का सिलेक्शन कैसे होता है, फिर बेस ईयर में फिक्स बेस देखा, फिर फिक्स बेस में एवरेज बेस देखा, फिर चेन बेस देखा, और फिर इस तरह से अगर फिर हम लोगों ने बेस कन्वर्जन भी सीखा कि बेस कन्वर्जन में फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस या चेन बेस टू फिक्स बेस किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इसमें कई चीजें देखी। ये इंडेक्स नंबर का वीडियो पहला है। अब इसी सीरीज में इंडेक्स नंबर के 2 वीडियोस और आएंगे जिसमें हम लोग और इसी तरह की आगे जो इसकी बाकी रेस्ट बचा हुआ है इस चैप्टर में वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप इतना कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और शेयर भी कीजिएगा।